अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मुतमिन होंगे। जी तो मेरी सुबह जो हुई थी वो नाश्ते से हुई थी। उसके बाद नाश्ता बना के मैंने किचन की क्लीनिंग वगैरह शुरू कर दी थी और किचन के जो बर्तन वगैरह धो के और फिर उसके बाद मैंने खाने की तैयारी कर दी थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं सोती। सुबह जल्दी जल्दी उठ जाती हूँ, फजर की टाइम से ही हम लोग उठ जाते हैं, क्योंकि हम लोग जल्दी सो जाते हैं, थक जाते हैं। घर की शिफ्टिंग में इतना ज़्यादा थक गई हूँ और फिर सारा दिन मतलब कोई ना कोई काम करती रहती हूँ, कोई ना कोई मतलब क्लीनिंग वगैरह और एडजस्टिंग वगैरह चलती रहती है कि मैं क्या बताऊँ। ये अब ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम की क्लीनिंग हो रही है और यहाँ पे मैंने कल भी मतलब 2 दिन पहले भी झटक की थी, लेकिन फिर सही तरीके से इसकी सेटिंग नहीं की थी, तो साथ साथ मैं इसकी सेटिंग भी करती जाऊँगी। ये कवर लगाए हुए हैं मैंने अपने सोफ़ों पे और ये जो सामने जो टेबल है इसके ऊपर मैंने ये बड़ी सी जो शीट है बेडशीट वाली ये लगाई है, ताकि ये ख़राब ना हो ज़्यादा मट्टी धूल से। तो इस वजह से बाद में मैंने कहा था मैं इसकी सेटिंग करूँगी। तो जी साथ साथ मैं इसकी झटक वटक लगा रही हूँ, कर रही हूँ। और मैंने खाना बना लिया था, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, खाना बन जाता है क्लीनिंग वगैरह के टाइम में ना, दिल करता है भाई ये वाला काम भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, और फिर खाना पीछे रह जाता है। जो घर की जो शिफ्टिंग होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मसला होता है काम का। और फिर साथ मेरी छोटी सी बच्ची है और कोई उसको संभालने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और मेरी जो इन लॉ मदर हैं वो गई हुई है अपनी बेटी के घर में आउट ऑफ सिटी, तो फिर सारे काम तो मुझे ही करने होते हैं, क्योंकि कोई किसी के साथ काम नहीं करवाता। तो जी यहाँ पे ये जो थे मेरी जो मशीन वगैरह के कवर वगैरह थे वो मैंने हटाए बिल्कुल, क्योंकि वो ला के यहाँ पे रख दिए थे किसी ने। और यहाँ पे अब सारे जो सोफ़ों की झटक वगैरह करके, खिड़कियों वगैरह की विंडोज़ वगैरह साफ़ करके, दरवाजे वगैरह, क्योंकि ऊपर के घर पे ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हर चीज़ की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, नीट क्लीन करना। क्योंकि ये ओपन सा घर है ना, ओपन जैसे बंद होते हैं, फ्लैट्स होते हैं। ये 4 रूम्स का घर है जी, इसमें 4 रूम्स हैं, 1 किचन है और 3 वाशरूम्स हैं। मैं आप लोगों को अपने घर का टूर भी दूँगी जी आगे, जब मेरी पूरी सेटिंग हो जाएगी और फिर थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो फिर मैं थोड़ी डेकोरेशन करूँगी, कोई पिक्चर्स वगैरह लेकर आऊँगी, तो ज़रूर आप लोगों के साथ होम टूर करूँगी आगे चल के। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी रूम की, और फिर मैंने यहाँ पे जो झटक पटक करके और सोफ़ों को साफ़ सुथरा करके, और फिर मैंने इसमें झाड़ू लगाया और फिर साथ पोछा लगाया, क्योंकि मैट जो है ना पहले, हाँ जी, मैं इस सोफ़े को हटा के ना इस तरफ इसलिए रख रही थी क्योंकि ये वॉशरूम था साथ ना इसका, तो फिर अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल एक से दरवाजे के साथ ही आ रहा था, थोड़ा सा चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। तो फिर मैंने खुद ही इसको लेके सोफ़े को साइड में कर लिया, क्योंकि यहाँ पे सेटिंग करनी थी। सेटिंग करके ही मैंने इसमें झाड़ू क्लीनिंग वगैरह शुरू करनी थी, पोछे की, और पोछा वगैरह लगाना था, करना था, क्लीनिंग करनी थी साथ साथ। ये देख सकते हैं आप, बड़ी मुश्किल हो रही थी खुद करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी सामान है मेरा, आपको पता नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी सामान है। ये ऊपर जब शिफ्ट हुआ है ना, जिन लोगों ने, बेचारे मज़दूरों ने सामान उठाया था, उनकी तो कमरें टूट गई, और मेरी तो खुद की कमर जो है ना, जो क्या कहते हैं, गर्दन है, वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। एकदम से ना झटका भी आ गया था ये घसीटते घसीटते। तो सामान बहुत ज़्यादा भारी होता है और घर की शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा मसला होता है जी। मेरे हस्बैंड किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते, जितना सामान उन्होंने उठाना था ना वो उठा लिया, बाकी उनसे नहीं उठाया जाता, वो बहुत नाजुक मिजाज से बनते हैं। तो फिर सारे काम जो होते हैं ना वो हाउसवाइफ को खुद ही करने पड़ते हैं, फिर इस तरह के सारे बड़े बड़े काम खुद करने पड़ते हैं, और बच्चों को भी देखना पड़ता है। मतलब मेरी तो एक ही बेटी है माशाल्लाह से, मैं उसे फिर देखती हूँ, वो मतलब काफ़ी बच्चों के बराबर तंग करती है, लेकिन फिर भी चलता है, साथ साथ काम भी हो जाते हैं, और साथ साथ मैं अपनी बेटी को भी देख लेती हूँ। हिम्मत रखनी चाहिए, तो फिर सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि काम तो खुद ही करने हैं हमें जी। तो साथ मैंने इसके झाड़ू लगा दिया था, झाड़ू हो गया था इसका, और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे पोछा वगैरह लगाया था, उसकी क्लीनिंग की थी, क्योंकि फिर ना इस तरह के जो रूम्स में ना उसको क्लीन एंड साफ़ करके रखना पड़ता है, कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ना जाए धूल मिट्टी। और फिर साइड में मैंने कहा था कि फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। और फिर मैंने किचन की भी क्लीनिंग की थी, वाइपर वगैरह लगाया था, साइड धो लिया था उसको सर्फ डाल के, और साथ में आप देख सकते हैं कि खाना भी बन गया था, और आयत की खिचड़ी भी साथ साथ बन गई थी। पहले मैंने आयत की
खिचड़ी बना दी थी, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रही थी, उसको टेम्परेचर हो गया था मेरे गुड्डे को। तो मैंने कहा मैं अपने बेटे के लिए पहले जल्दी बनाऊंगी, फिर बाकी सारे काम आहिस्ता आहिस्ता करूँगी। क्लीनिंग तो होती रहेगी। और मैंने कपड़े भी वॉश किए थे, क्योंकि घर की शिफ्टिंग में ना बहुत ज़्यादा कपड़ों का मसला हो जाता है, कपड़े बहुत ज़्यादा निकल आते हैं और फिर उनको ले के साफ़ करना और फिर उनको वॉश करना और उनकी प्रेस करना बहुत ज़्यादा मसला होता है। अभी मुझे प्रेस करने के लिए कोई जगह नहीं बनी है, मेरे पास कोई टेबल नहीं है, अभी मुझे प्रेस करने में मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि पहले वॉश कर लूँ, बाद में प्रेस करने का सोचूंगी, करूँगी जी। तो यहाँ साथ साथ देख सकते हैं ये एक रूम का दरवाज़ा है जो गिरली की तरफ निकलता है, ये इस तरफ खिड़की है, विंडो है और साथ में वो विंडो है, और ये इस तरफ से भी दरवाज़ा है जहाँ से मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और ये वाइपर मैंने उठा लिया है जी। यहाँ पे सारी क्लीनिंग होती जा रही है और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं पोछा भी लग गया है। पोछा भी जल्दी जल्दी मैंने लगा लिया था। आयत सोई हुई थी तो मैंने कहा ये सारे काम मैं कर लूँ, क्योंकि मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं काम करने देती और बहुत ज़्यादा कम सोती है, इसे नींद बिल्कुल भी नहीं आती है ना। और फिर ये सारी जो इसकी क्लीनिंग वगैरह हो गई थी आराम से ईजीली, तो फिर मैंने आगे चल के रूम की तरफ जाना था। जो मैंने कपड़े वॉश किए थे मैंने वो उठाने थे और फिर उनको जोड़ना था। जोड़ने का तो मुझे पता है टाइम नहीं मिलेगा, अगर आयत उठ गई है तो उठ गई थी आयत। आगे चल के आप देख सकते हैं वीडियो में आयत रूम वाली वीडियो में उठ गई थी। और फिर उसके बाद मैंने बहुत मुश्किल से जो बेड का जो कवर था ना वो चेंज किया, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो फिर वो मैंने चेंज किया। यहाँ किचन की क्लीनिंग हो रही है, किचन की में बहुत ज़्यादा आजकल मक्खियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो मैंने इसकी वॉश कर लिया था सर्फ ऐड करके। यहाँ से सालन भी मेरा डन होने वाला था। यहाँ पे मैं फलियाँ बनाई थी मैंने इसकी ग्रीन वेजिटेबल्स, और फिर इसके बाद आलू वगैरह डाल के इसमें मसाले वगैरह डाल के नमक मिर्ची ऐड करके, और फिर ये भी मेरा एंड हो गया था, जल्दी से बन गया था सालन वगैरह भी साथ। और फिर मैं रूम की तरफ चली गई थी, रूम में मैं कपड़े लेके गई थी और फिर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। बेडशीट जो थी उसका कवर था, कवर क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है बेड के ऊपर, क्योंकि इस तरह जो बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा कभी पैम्पर ना पहना हो तो कुछ यूरिन वगैरह कर दें तो अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वो बेड में जब्स हो जाता है और फिर स्मेल सी हो जाती है बेड के ऊपर। अगर हम कवर इस गर्मी में यूज़ करेंगे बगैर एसी के तो हम तो बिल्कुल ही मतलब पक जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम लोग कवर इसका उतार देते हैं उसमें, क्योंकि प्लास्टिक लगी हुई होती है तो प्लास्टिक इसकी उतार देते हैं और कवर हम लोग इसका लगा देते हैं आराम से ईज़िली जो होती है ना इस तरह का जो हम लोग स्टिच करवाते हैं। ये टुकड़ों के ऊपर स्टिच करवाया था, बहुत अच्छा लगता है, ठंडा होता है। ये देख सकते हैं आप आराम से ईज़िली हम पहले मैंने बेडशीट इसकी उतार ली थी, फिर बाद में मैंने इसके ऊपर कवर लगाया था। कवर इस तरह का जो होता है ना जो ठंडा रहता है और ना ये जो होम मतलब हैंड का बना हुआ है, ये किसी से बनवाया था और इसके तकिए भी बने हुए थे उनके भी, और ये आराम से इजीली मैंने लगा लिया था। और फिर इसके बाद मैं बेडशीट बिछाती हूँ, काफ़ी मोटा होता है, इसमें बिल्कुल भी कोई गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लगती है और पानी वगैरह कोई भी जब्स हो जाता है आराम से। इसे मैंने वॉश करके लगाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी थी, घर की शिफ्टिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा जो सामान होता है ना वो ख़राब हो जाता है। इस तरह की जो बेडशीट्स होती हैं, कवर्स होते हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वॉश करनी पड़ जाती है। चाहे आप ऊपर की तरफ आएँ, चाहे आप बाहर की तरफ जाएँ, कहीं भी आप शिफ्टिंग करें तो आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं क्लीनिंग के, सफाई के। तो फिर मैंने इसकी अच्छे तरीके से इसको लगा दिया था कवर को, और फिर इसके ऊपर मैंने बेडशीट लगाई थी। और ये जो कवर है ये फुल बेड का कवर है, आराम से इजीली आ जाता है। बल्कि मैं अगर इसके ऊपर कोई बेडशीट ना भी लगी हो तो फिर भी इतना बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने ये देखें, ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका, किसी दिन मैं डिज़ाइन भी आपको दिखाऊंगी। अभी तो दूर कैमरा रखा हुआ था और साथ में ये कर्टन्स वगैरह रखे हुए थे, ये भी अभी लगने बाकी हैं क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है काम करने में और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, हवा बहुत आती है विंडो से, बहुत ज़्यादा हवा छूट गई है। इसके बाद मैंने बेडशीट चेंज की, बेडशीट मैंने लगाई और साथ मैंने कवर लगाए। बहुत ज़्यादा ज़िद करती है, साथ खड़ी होके बोलती रहती है, उठा लो मम्मा मम्मा मुझे उठा लो, ऐसे करती है। चले बच्चे तो ज़िद करते ही हैं, काम तो काम करना पड़ता है और फिर इस तरह के बड़े बड़े काम तो लाजमी करने पड़ते हैं, अपने घर की क्लीनिंग वगैरह और सेटिंग वगैरह
शिफ्टिंग की। तो जी फिर आगे मैं जी ये जो सारी बेडशीट्स मैंने धोई थी, वॉश की थी, और इसे मैंने क्या कहते हैं रखना था जोड़ के। आयत ने मुझे बिल्कुल नहीं करने दिया ये काम, और आयत बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। इसके बाद मुझे क्लीनिंग करनी थी वॉशरूम की और बेसन वगैरह की जो यहाँ बाहर लगे हुए थे, और उसकी क्लीनिंग करनी थी। तो फिर मैंने उसकी क्लीनिंग की, वॉशरूम मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट टाइम मैंने कहा था करूँगी उसकी क्लीनिंग, क्योंकि उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कलर वगैरह आया हुआ है, जो कलर्स वगैरह होते हैं ना वो गिरा हुआ है, तो उसे उतारना है और फिर उसके बाद जाके क्लीनिंग होगी। और क्या कहते हैं फिर उसकी कोई शक्ल दिखेगी टाइलों की, अदरवाइज़ उसकी टाइलों की बिल्कुल भी शक्ल नहीं दिखेगी जी। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो मेरा होगा किचन की क्लीनिंग के ऊपर, और किचन का वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन होगा। तो फिर देखते हैं कि मैं अपने किचन में क्या कुछ तब्दीलियाँ करती हूँ। यहाँ जो कपड़े थे ना वो सारे ही ऐसे रखे हुए थे, क्योंकि फिर उसको जोड़ना ना बहुत मुश्किल था। मैंने कहा आयत को सुला के ये सारे काम होंगे, और आयत सोएगी तो फिर ही मैं ये सारे कपड़े वगैरह जोड़ के कपड़ वगैरह में रखूँगी आराम से इजीली, क्योंकि आधे कपड़े तो मेरे सारे ही धोने वाले थे और आधे ही मैंने रखे थे उस दिन, हैंगर वगैरह कर दिए थे। बाकी थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो मैंने लगा दिए थे। जो सर्दियों के सारे कपड़े थे वो मेरे बैग वगैरह में होते हैं, जो और ज़्यादा हैवी कपड़े मेरे बैग में होते हैं। बाकी नॉर्मल जो कपड़े जो होते हैं, कैजुअल कपड़े जो मुझे यूज़ करने होते हैं, कैजुअल किसी शादी ब्याह में 2-3 ड्रेस में थोड़े हैवी से रख लेती हूँ। इतने ज़्यादा हैवी भी नहीं होते, मतलब सही होते हैं, वो रख लेती हूँ कि कहीं मुझे बैग से निकालने ना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा सामान होता है पेटी के ऊपर बहुत सारे 3 से 4 बैग पकड़े रखे हुए। बच्ची के साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उस दिन मेरी फूफो आई थी तो उन्होंने मेरे साथ काम करवाया था, ये सारे काम करवाए थे, क्लीनिंग करवाई थी, नहीं तो वहीं का वहीं सारा सामान रखा हुआ था। फिर मैंने यहाँ पे ये देखें इसके कवर भी लगे हुए हैं तकियों के, इसके जो कवर के साथ थे जो मैंने बताया आपको। और फिर मैंने इसकी बेडशीट के कवर भी लगा दिए थे तकियों के ऊपर आराम से इजीली। और ये देख सकते जी, तो ये मेरे इन लॉस लाए थे मेरे लिए, मतलब शादी से पहले लेकर आए थे सऊदी अरब से। ये जो होती है नमाज की जो होती हैं चादर होती है सर पे लेने वाली, इसके साथ नमाज़ पढ़ी जाती है। अब कहते हैं कि जी पाकिस्तान में अवेलेबल होती हैं इस तरह की, पता नहीं होती है या नहीं होती, लेकिन मैंने यहीं पे देखी हैं। मेरी मतलब मदर इन लॉ के पास भी हैं, और मेरी सिस्टर इन लॉ के पास भी हैं, और मेरे पास भी हैं। तो बहुत अच्छी लगती हैं, कलरफुल सी, इसमें कलर बहुत खिलते हुए होते हैं। ये वाइट पे ही होती है और इसमें पिंक ग्रीन इस तरह के कलर होते हैं जी। ये देख सकते हैं। अब मैं आ गई थी बेसन की तरफ, बेसन मैं साफ़ कर रही थी। मैंने कैमरा लगा के पीछे की तरफ ही रखना था, लेकिन आयत ना बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो फिर मैंने इसी तरह किया, क्योंकि वो आके कैमरे को बार बार और इसको स्टैंड को बार बार हिलाती है करती है। तो फिर मैंने खुद ही इसी तरह बना के कर ली थी। मैंने कहा चलें नेक्स्ट टाइम करूँगी तो नेक्स्ट टाइम बना लूँगी इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी सी वीडियो। अब ये देख सकते हैं आयत भी मेरे साथ होती है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन काम तो करने पड़ते हैं ना, काम नहीं होंगे। ये बेसन तो रोज़ का ही साफ़ क्लीनिंग होती है कि इसके ऊपर हैंड वगैरह फेस वगैरह बहुत ज़्यादा वॉश होता है बच्चों का, मेरा और मेरे हस्बैंड और मेरे जो क्या कहते हैं फादर इन लॉज हैं, वो आके खाना मेरे पास खाते हैं तो वो हाथ वगैरह वॉश करते हैं। तो इसकी क्लीनिंग लाजमी ज़रूरी होती है रोज़ाना डेली बेसिस पे। तो फिर मुझे ये ज़्यादा ज़रूरी होता है साफ़ करना, क्योंकि उन्होंने हाथ धोना होता है, फिर बाद में जाके खाने के बाद के कलूला करना होता है, फिर उसके बाद वो नीचे की तरफ जाते हैं अपने रूम में सोने के लिए जी। तो यहाँ पे मैंने वॉश कर लिया है बेसन और साथ में बस पानी के साथ करती जा रही थी। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरी अभी जो घर की शिफ्टिंग के काम है ना बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अभी जो है पर्दे कर्टन्स वगैरह रहते हैं करने के लिए, लगाने के लिए, वो भी मैं आप लोगों के साथ बताऊँगी, करूँगी शेयर। और अभी फ़ैन वगैरह लगने बाकी हैं रूम्स वगैरह में। कुछ जिस रूम को मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें ही सिर्फ फ़ैन लगा हुआ है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर